माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे क्रिसमस का समय आते आते क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार, तोड़फोड़ ये बढ़ते आ रहा है। विशेष रूप से हमें मालूम है क्रिसमस के दिन में हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के एक सीएनई चर्च में, रिडेम्पशन कैथेड्रल में जाकर के वहाँ के प्रार्थना सभा में भाग ले रहा है। और उसी समय पर बाहर दिल्ली में ही क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। केवल दिल्ली नहीं, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में ये घटनाएं हुआ। मुझे पढ़ने के लिए मिला है आसाम में एक सेंट मेरी स्कूल है नलबेरी में, वहाँ पर उस कैंपस में इसी प्रकार के कुछ गुंडे लोग विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के तोड़फोड़ करना, धमकी देना और भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हुआ। ऐसा लगता है भारत में अभी कोई नियम नहीं चल रहा है, कानून नहीं चल रहा है, इन्हीं गुंडे लोगों का राज चल रहा है। ये लोग जो चाहता है वही चलेगा। इसी प्रकार राजस्थान हो, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक वीडियो ऐसे देखने के लिए मिला है। चर्च में प्रोग्राम चल रहा है, वहां बजरंग दल के लोग घुस करके एक अंधा युवती है उसके साथ मारपिटाई कर रहा है। छत्तीसगढ़ में 25 तारीख को बंद का आह्वान किया और छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न जगहों पर क्रिस्तियों के ऊपर अनेकों आक्रमण का खबर मिल रहा है। उड़ीसा में काफ़ी दिनों से यही प्रॉब्लम हमें मालूम है। कुछ पुरोहित धर्म भवनों के साथ किस प्रकार उन्होंने जलेश्वर में गुंडागर्दी किया और वहाँ पर उन लोग नारे भी लगा रहे थे, अब बीजेडी का नहीं बल्कि बीजेपी का शासन है, हम बताएंगे कैसे तुम लोगों को जीना है, किसको रहना है। इस प्रकार का गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में क्रिस्तियों को कोई इज्जत ही नहीं। किस प्रकार क्रिस्तियों के विरुद्ध में वहां अत्याचार चल रहा है हमें मालूम है। शांति का देश कहने वाला केरल देश में भी इन आतंकवादी लोगों ने प्रार्थना सभाओं में हंगामा किया, लेकिन वहां पर यह देखने के लिए मिला है इनके उन नेताओं को वहां गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया तुरंत। तो क्रिसमस के सीजन में जो क्रिसमस का संदेश दुनिया में, केवल भारत देश में नहीं,
पूरे दुनिया में, विश्व में शांति का संदेश, आनंद का संदेश, खुशी का संदेश फैलाने वाला एक पर्व। क्रिस्तीय धर्म ही शांति का धर्म है और प्रेम का धर्म है। इसी वजह से इन आतंकवादी गुंडे लोग क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। लूकस के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह के जन्म के समय पर जो संदेश सुनाया, वही संदेश को लेकर के जो करोल ग्रुप जो होता है, करोल सिंगिंग जो चल रहा है, जो स्वर्गदूतों ने जो गीत गा करके वहां के चरवाहा लोगों को संदेश सुनाया और लोगों के लिए जो संदेश उन स्वर्गदूत के द्वारा जो सुनाया गया, उसी को सुनाने के लिए ये जो करोल सिंगिंग होता है, प्रभु का प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, सब मनुष्यों के लिए खुशी का संदेश इन करोल सिंगिंग के द्वारा सुनाया जाता है। लेकिन उसको बंद करवाने के लिए और उनको मारना पीटना, तोड़ फोड़ करना, ये सब करना, ये जरूर शैतान का कार्य है और एक प्रकार का आतंकवाद जो लोग जो करता है वही कार्य है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उन चरवाहा लोगों से कहा, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सभी लोगों के लिए, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ईश्वर की ओर से आने वाला स्वर्गदूत सभी मनुष्यों के लिए, इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य है सबों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया। वो क्या है? दाऊद नगर बेथलेहम में हमारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ। वर्षों से लोग मुक्तिदाता का इंतजार कर रहा था और ईश्वर मनुष्य धारण कर, मनुष्य बन करके, मुक्तिदाता बन करके संसार में आया। पाप के जो गुलामी से, नफरत का, लड़ाई झगड़ा का इस गुलामी से, शैतानी गुलामी से लोगों को बचाने के लिए एक मुक्तिदाता का उदय हुआ, जन्म हुआ। वो सारे मनुष्यों के लिए बड़े खुशी का ये संदेश है, सुसमाचार है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उन स्वर्गदूतों ने क्या गीत गाते हैं। वाक्य 14 में, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिले। इसका मतलब क्रिसमस खुशी का, शांति का संदेश संसार को देता है। इसी संदेश को लेकर के क्रिस्तीय लोग जीवन भर अपने जीवन के द्वारा यही शांति को दिखाता है, यही प्रेम को दिखाता है। जो दुखित पीड़ितों का आंसू पोंछने वाले लोग, तिरस्कृत निंदित जो लोगों को गले लगाने वाले लोग, गरीब भूखे लोगों को खिलाने वाले लोग, जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई का कोई अवसर नहीं है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों को लेकर के उनको पढ़ाना लिखाना, उनको समाज में खड़ा करना, ये कार्य करने वाला इस धर्म को शैतान नहीं चाहता है आगे बढ़े। शैतान नहीं चाहता है इस प्रकार की सेवा लोगों को मिले। शैतान चाहता है लोग अंधविश्वास में पड़ करके मनुष्य को जो ईश्वर मान करके उनकी पूजा कर करके, जो सृष्टि है उस सृष्टि की पूजा कर करके मनुष्य नरक में चल जाए। ये शैतान नहीं चाहता है कि
जो सृष्टिकर्ता ईश्वर की आराधना कर और उसके जो संतानों को इस संसार में शांति का जीवन जीने के एक अवसर मिले, उन्हें पाप मुक्ति मिले, उनके जीवन के दुख संकट क्लेशों से उन्हें मुक्ति मिले, और जो नीच समझ करके जिन लोगों को एकदम जीरो बना करके लोग रखा है, उन्हें ऊपर उठा करके हम अन्य लोगों के साथ खड़ा करना ये लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। अन्यथा क्रिस्तियों के विरुद्ध में क्यों खड़ा हो रहा है? क्रिस्तीय धर्म ऐसा क्यों, कौन सा गुनाह किया है? मुक्ति का मार्ग बता कर बता रहा है, प्रेम प्रदान कर रहा है, और क्रिस्ती संसार में आकर के प्यार दिया लोगों को, अपना जीवन अर्पित कर लोगों को इस शैतान के चंगुल से, अंधविश्वास से, मूर्ति पूजा से लोगों को बचाने का कार्य किया। लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं, हम तो मनुष्य का ही पूजा करेंगे, हम तो इस प्रकार का जीवन ही जिएंगे, हम तो तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। यही कारण है क्रिस्तियों के ऊपर जहां कहीं भी आक्रमण हो रहा है। भारत देश में बीती 10 वर्षों में जब से मोदी सरकार हुआ, हम लोगों को मालूम है क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण का कितना परसेंटेज बढ़ गया है, क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण कितना परसेंटेज ज्यादा बढ़ा है। वे लोग शांति से कहीं प्रार्थना नहीं कर सकते, घर में भी अगर प्रार्थना कर रहे हैं वहां पहुंच जाएगा, धर्म परिवर्तन नाम पोस्टर लगा करके आएगा। और इन्हीं गुंडे लोग, इन आतंकी लोग जो चाहता है हमारे देश में, आज वही चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर का दिल्ली में रिडेम्पशन कैथेड्रल में जाना, वहां के प्रार्थना सभा में भाग लेना, एक नाटक मुझे ऐसा लगा। कुछ वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार का एक प्रेम मैत्री, यहां का प्राइम मिनिस्टर बस में पाकिस्तान की ओर प्रेम का संदेश लेकर के गया। इस प्रेम का आदान प्रदान जब चल रहा था, तब कारगिल का जो घुसपैठी जो हुआ, इसके बाद कितना बड़ा लड़ाई चला, कितने जवानों को अपना प्राण, अपना जीवन अर्पित करना पड़ा। यही प्रकार का कार्य चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर दिखावा के लिए शांति का संदेश सुना रहा है, लेकिन इस प्रकार के एक गुंडागर्दी चल रहा है, उसके विरुद्ध में एक शब्द उनके मुंह से नहीं गिरा है। जो क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण चल रहा है, उन्हें मार रहा है, उनके धन संपत्ति को लूट रहा है, नष्ट कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, इस प्राइम मिनिस्टर के मुंह से आज तक एक शब्द उनको गिरफ्तार करने के लिए या उनके ऊपर एक्शन करने के लिए नहीं मिला है, नहीं सुनने में आए। कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार मुझे याद है जबलपुर में एक घटना हुआ, मैं ही उसमें शिकार हुआ। कलेक्ट्रेट वगैरह में बुलाया गया, कलेक्ट्रेट में भी वहां कलेक्टर, वहां एसपी, सब लोग बैठ करके एक ही राग दोहरा रहा था, यही अभी तुम लोगों का स्कूल बंद कर दो, तुम लोगों को ये नहीं चाहिए। ये जो बोलने वालों का बच्चे भी उस समय पर हमारे ही स्कूल में, मैंने बोला उनको, आपका ही लेटर हमारे स्कूल में पड़ा है, रिकमेंडेशन लेटर, इनको एडमिशन दे दो, हमारे बच्चे को एडमिशन दे दो। शर्म नहीं आते हैं। स्वयं हमारे स्कूल में इनके बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो एजुकेशन यहाँ का चाहिए। और दूसरे साइड में कहेगा हाँ इस सब बंद कर दो, उसके द्वारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। कितने तुम लोगों के बच्चों का धर्म परिवर्तन उस स्कूल में हुआ। और हम क्रिश्चियन लोग क्रिस्त का संदेश, क्रिस्त का वो प्रेम का संदेश सुनाने के लिए ही स्कूल को चला रहा है।
अगर उस स्कूल के द्वारा ईश्वर का वो प्रेम, उस क्रिस्त का वो संदेश बच्चों को नहीं दिया, तो मैं बोलूँगा ऐसा स्कूल चलाने वाला क्रिस्तीय जो स्कूल है वो बंद करना चाहिए। क्रिस्तीय लोग अगर हॉस्पिटल, स्कूल, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसके द्वारा क्रिस्त का प्रेम का संदेश देने के लिए होना चाहिए। क्रिस्तीय लोगों को एक ही लक्ष्य, उस मुक्तिदाता का उस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, चाहे वो विद्या के फील्ड में हो, चाहे अन्य किसी भी फील्ड में हो। लोगों का अगर उद्धार चाहिए, क्रिस्त का वो प्रेम का वो संदेश उन तक मिलना है। एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज वेरी डेंजरस, ऐसा एक कहावत है। केवल एजुकेशन आप देते रहेंगे, आजकल जो आतंकवादी बनकर के जो आ रहा है, हमें मालूम है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, हाल ही में हम लोगों को मालूम है दिल्ली वगैरह का जो केस है। डॉक्टर्स, देखो एजुकेशन है, डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, वो डॉक्टर इस प्रकार का कार्य कर रहा है। क्या कारण है? क्योंकि उनको उस एजुकेशन के साथ में उनका कैरेक्टर, स्वभाव, सद्गुणों से उन्हें नहीं भरा। क्रिस्तीय स्कूलों का मुख्य लक्ष्य है एजुकेशन के साथ में इस कैरेक्टर, इस स्वभाव, क्रिस्त का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, विनम्रता का स्वभाव, भाईचारा का स्वभाव, यही स्वभाव फैलाने के लिए क्रिस्त इस संसार में आया। तो एजुकेशन के साथ में या रोगियों की जो सेवा हॉस्पिटल के द्वारा चल रहा है, उसके द्वारा क्रिस्त का वो प्रेम, क्रिस्त का वो विनम्रता, क्रिस्त का वो साक्षी यदि उसके द्वारा नहीं देते तो हम लोग गलत करते हैं। यदि वहां दे रहा है, वो कन्वर्शन नहीं है, एजुकेशन विथ गुड कैरेक्टर, ये बहुत जरूरी है। एक सच्चा नागरिक को खड़ा करने के लिए, बना करके रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। केवल एजुकेशन काफी नहीं है, उसमें कैरेक्टर होना चाहिए। क्रिस्तीय धर्म यही कार्य करता है, ईश्वर का सच्चा प्रेम का गवाही वो चलते फिरते उनके जीवन के हर घड़ी हर पल उस खुशबू को फैलाते रहना चाहिए। चाहे इन आतंकवादी कितना भी प्रयास करे, कुछ भी करे, हम जरूर, क्योंकि हमारा गुरु हमें यही सिखाया है, इस संसार में तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें अपमान सहन करना पड़ेगा। हमारे जीवन में उस सत्य जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का, पवित्रता का, विशुद्धि का जीवन जीने के लिए हमें कुछ कीमत जरूर चुकाना पड़ता है। कोई बात नहीं, यदि हमारे दुख, अपमान, निंदा के द्वारा, उसके द्वारा, केवल उसी के द्वारा अनेकों लोगों को आशीष कृपा मिलेगा, ये हम विश्वास करते हैं। क्योंकि क्रिस्त ने ये कहा है, केवल क्रिस्त में विश्वास करने की कृपा नहीं, हम लोगों को क्रिस्त के नाम पर, क्रिस्त के कारण अपमान सहने का भी एक कृपा मिला है, एक आशीष हम उसको मानते हैं। तो कितना भी जोर लगा दो, क्रिस्त का ये संदेश फैलते रहे। हमें थोड़ा सा आदिम काल में लेकर के जाना पड़ेगा। यदि हम लोग पवित्र बाइबल का प्रेरित चरित्र अध्याय 6-7 को पढ़ेंगे, वहां पर स्टेफानुस को एक डीकन के रूप में चुनने का, अभी हाल ही में मैंने उसका क्लास लिया है, और स्टेफानुस का पर्व हम लोगों ने 25 दिसंबर को मनाया। 26 दिसंबर को मनाए। 25 को क्रिसमस और 26 को स्टेफानुस का इसलिए कह रहा हूं, स्टेफानुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ईश्वर का एक प्रतिरूप बनकर के रहने लायक एक व्यक्ति, उनको प्रभु के सेवा कार्य के लिए चुना। वो प्रभु का साक्षी बनकर के जीने के कारण उस समय के
जो पाषंडता में पड़े हुए कुछ लोग उनके खिलाफ हो रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। आखिरी में उन्हें मृत्युदंड का सजा सुनाया गया, पत्थर मार करके उन्हें मार डाला है। लेकिन मरते मरते जितने भी लोग उन्हें पत्थर मार रहा था उनके लिए वो क्षमा किया और प्रार्थना किया। और उस समय पर वो चिल्ला करके बोल रहा है, स्वर्ग को खुला हुआ मैं देख रहा हूं। आज वो संत स्तेफानुस स्वर्ग में बैठ करके इस प्रकार सहन करना, पीड़ा करने वालों को शक्ति प्रदान कर रहा है। एक और कार्य हुआ, इस कारण अध्याय 8 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ रहा है, स्तेफानुस की मृत्यु के कारण वहां के क्रिस्तीय लोग थोड़ा भयभीत हुआ और यरूशलेम छोड़ करके, उस नगरी को छोड़ करके वो यहां वहां जाने लगे। आसपास के क्षेत्र में हो गए, समारिया प्रदेश गया, वो उस प्रदेश को छोड़ करके अन्य देशों में वे लोग बिखर गए। वहां क्या पढ़ते हैं, जहां कहीं भी वे गए प्रभु का साक्षी बनकर के रहे, इसलिए उस प्रदेश में भी प्रभु का चेले लोग साक्षी जो पहुंचने के कारण क्रिस्त विश्वासी लोग बढ़ गए। यदि 2000 वर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर विश्वासी क्रिस्तीय लोग है, इसके पीछे के कारण क्रिस्तीय लोग जो पीड़ाएं सह रहा है, इस कारण उनके जीवन का, उनका जो खून बह रहा है, उस खून, एक एक बूंद खून संसार को सामने एक साक्षी बन करके जी रहा है, जो हो रहा है, और अनेकों लोगों को विश्वासी बना रहा है। क्रिस्त विश्वास बढ़ने के पीछे का कारण ही इस प्रकार का कष्ट पीड़ा है। भारत देश में कहा जाता है इन 2000 वर्षों हो गया, यहां का क्रिस्तियों की संख्या आज भी 2.5 तक ही है बोलते हैं। ईश्वर चाहता है 2.5 नहीं, कुछ ही समय के अंदर 25% हो जाए। इसके लिए पीड़ा इन आतंकियों के द्वारा क्रिस्तियों को मिलना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये लोग आपस में लड़ करके कुछ प्रोटेस्टेंटिज्म, कुछ ऐसा आपस में लड़ने वाले आकर के जो क्रिस्त के कलीसिया से अनेकों लोगों को लूट करके जाना, इस प्रकार का कार्य यहां बढ़ता गया। आज प्रभु चाहता है इनका एकता हो जाए, आपस में अपने भाइयों के साथ नहीं, बल्कि एक्चुअली जो शत्रु है उसका सामना करने के लिए तुम्हें एक होना पड़ेगा। उस एकता की कमी के कारण आज अन्य लोग आपको मार करके आपको एकता में लेके आना चाहते हैं। ये 2.5% 25% में तब बढ़ेगा, ये इसी सरकार के दौरान विश्वास को ईश्वर बढ़ाएगा। ये हमारा काम नहीं है। हमें एक सच्चा क्रिस्त व्यक्ति बनकर के रहना है। जिस व्यक्ति में क्रिस्त है, जो व्यक्ति क्रिस्त में है, क्रिस्त का स्वभाव वाला जब हम बन करके प्रेम, भ्रातृ प्रेम को बढ़ा करके लोगों की सेवा ये करते रहेंगे, ये संख्या भी क्रिस्त स्वयं बढ़ाएगा। तो ये जो हो रहा है इसमें हम लोग हताश निराश नहीं, बल्कि इस अवसर को हमें और उपयोग करना है। आतंकवादी लोग तो बढ़ेगा, जिस प्रकार जिन देशों को भी देख लो, इस प्रकार के गुंडागर्दी, आतंकवाद जब बढ़ गया, जिन लोग उसके लिए सहायक था, हाँ हम जा करके हाथ मिलाएंगे, हम चर्च जा करके केक काटेंगे, तुम लोग लोगों को काटना, उनका धन दौलत को तोड़ना, ये बोल करके ये जो कार्य कर रहा है, ये इनको मालूम नहीं है धीरे धीरे क्रिस्त विश्वासियों को और शक्ति बनाने के लिए और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सिद्ध होगा। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद करें
जो हमारे विरुद्ध अत्याचार कर रहा है। संत स्तेफानोस उन अत्याचारियों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर। हमें मालूम है इस कारण उस मृत्यु के लिए, पत्थर मारने के लिए जो उसका लीडर बन करके जो कार्य करा रहा था साउल, इस शहादत के बाद प्रभु का दर्शन स्पर्श उन्हें मिल रहा है और वह प्रभु के लिए मरने वाला बन गया। यदि प्रभु ने साउल का मन परिवर्तन कर इस प्रकार क्रिस्त विश्वास को दुनिया में फैलाने वाला और प्रभु के लिए शहीद बनने वाला एक बनाया, प्रार्थना कीजिए जो हमारे विरुद्ध जो कार्य कर रहा है प्रभु उनका भी मन परिवर्तन करे, उनका भी आत्मा को बचाना है। वे लोग नहीं जान रहा है वे क्या कार्य कर रहा है। सत्य ईश्वर के जो फॉलोअर्स को, जो प्रेम का संदेश, शांति का संदेश सुनाने वालों को इस प्रकार अत्याचार करना, ये इसलिए है क्योंकि प्रभु ने भी साउल के समान जो अत्याचारों को नेतृत्व देने वाले का मन परिवर्तन करवाया। हमारे देश के भी शासक लोग जो क्रिस्तियों के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, उनका मन परिवर्तन करें। हमारे सभी शासक लोग, विशेषकर जो बीजेपी गवर्नड स्टेट्स, जो क्रिस्तियों के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, हिंदू मुक्ति मोर्चा हो, जो कोई ऐसा कट्टरपंथी लोग क्रिस्तीय विश्वास के खिलाफ, क्रिस्तियों के विरुद्ध में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा उनमें उतराए, पवित्र आत्मा का अग्नि उनमें उतरावे, उनका मन परिवर्तन होवे और सारे संसार में, सारे विश्व में क्रिस्त का इस प्रेम का संदेश, शांति का संदेश हरेक हृदय में खुशी, आनंद का अनुभव पहुंचने का कृपा मिले। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।